17 जनवरी रात 8:15 के दरमियान मुंबई के धारावी पुलिस थाने की हद में एक सिक्योरिटी गार्ड नाम जाहिद अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। उसी समय दो बदमाशों ने उसे विजयनगर बिल्डिंग के सामने रोड पर घेर कर खुलेआम धार हथियार से हत्या कर दी। धारावी पुलिस ने इस हत्या में कुल मिलाकर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अनुसार मृत जाहिद की पत्नी ने पुलिस को स्पष्ट बयान दिया है उसके पति की हत्या करने में 2 लोग शामिल थे। फिर तीसरे आरोपी अयान शाहिद खान को पुलिस ने किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया? जब हमारे सहयोगी रजा ईरानी ने धारावी पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक सुल्तान मुजावर से इस हत्या के मामले में बात की तो उन्हें जानकारी दी कि अयान शाहिद खान हमारे जांच का एक हिस्सा है, मतलब संदिग्ध आरोपी। पुलिस का कर्तव्य होता है कि जिस किसे गिरफ्तार करती है सबसे पहले उसके परिवार के लोगों को उसकी जानकारी दे कि हमने आपके बच्चे को इस अपराध के तहत गिरफ्तार किया है, लेकिन धारावी पुलिस ने ऐसा किया? जवाब नहीं। एक मां को धारावी पुलिस उसके बेटे के अपराध को जांच का हिस्सा बताकर आजकल करके सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन बेटे का अपराध क्या है पुलिस मां को अब तक बताने तैयार नहीं। मुंबई से हमारे सहयोगी रजा ईरानी ने तीसरे अपराधी अयान खान की माता से जानकारी प्राप्त की। आइए देखते हमारी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रजा ईरानी। दिनांक 17 जनवरी के दिन धारावी पुलिस थाने के अंतर्गत एक जाहिद नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। दिनांक 18 जनवरी के दिन कुल मिलाकर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 अपराधी की मुख्य भूमिका है। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे 2 अपराधी हत्या करके फरार हो रहे हैं। जो तीसरा आरोपी है अयान शाहिद खान, उसकी इस हत्या में कहाँ तक भूमिका लिप्त है और कहाँ तक नहीं, आइए उनकी माता से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपनी संपूर्ण जानकारी दीजिए, नाम सहित। नमस्कार, मैं सना शाहिद खान। जरा जोर से बोलिए। मैं सना शाहिद खान। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं धारावी में रहती हूँ। धारावी में रहते हैं। अब ये बताइए कि 17 जनवरी के दिन किस तरह की घटना घटी थी जिसके कारण आपके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया? 17 तारीख को विजयनगर बिल्डिंग के नीचे एक हत्या हुई थी। उसमें 2 आरोपी थे। दोनों आरोपी ने मर्डर करके भाग रहे थे। उसमें मेरे बेटे का भी नाम आया है। मेरा बेटा वहाँ पे नहीं था, ना कोई फुटेज में है, ना तो कहीं पे भी है, ना हत्या जहाँ पे हुई वहाँ पे भी नहीं है। तो मेरे बेटे को पुलिस वाले ने किस बेसिक पे गिरफ्तार किया है, मैं यही सीनियर से 2-3 बार पूछने के लिए गई तो सीनियर मुझसे यही बोलता है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों तकलीफ हो रहे, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दूंगा। आज 22 दिन हो गया, मेरे बेटे को कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं जब जाती हूँ तो यही बोलते, क्या तुम्हारा बेटा चाकू मारा है, क्या तुम्हारा क्या फोटोज में आया है, क्या तुम्हारा बेटा कहीं झगड़े में भी नहीं था। सिर्फ हम लोग एक पूछताछ कर रहे हैं। आखिर कितने दिन तक का पूछताछ होगी मेरे बेटे से? मेरे बेटे की पूरी फ्यूचर खराब हो जा रहा है। मैं बोली सीनियर साहब से, सीनियर साहब मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मेरे बेटे की लाइफ खराब हो जा रही है। मेरा बेटा फर्स्ट ईयर पेपर दिया है, अभी सेकंड का उसका पेपर है। तो सीनियर साहब मुझसे बोलते हैं कि आप बोल दीजिए इस कॉलेज में कि मैं तो आपका बेटा गांव गया है। तो मैं सीनियर साहब से पूछी, अगर मैं गांव बोलूँगी तो कोई कॉलेज में कुछ बोलेगा तो नहीं? तो बोलते नहीं, आप ऐसा बोल दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। क्या मैंने आपको बोला कि बोल दे रहा हूँ ना कि आपको मैं बेटे को छोड़ूंगा? क्या मेरी कोई दुश्मनी है क्या आपके बेटे से? आप उस एरिया में मत रहिए, आपका एरिया अच्छा नहीं है। आप मुझे सीनियर साहब ऐसे भी समझा रहे हैं और सीनियर साहब ये भी बोल रहे हैं कि मैं पूछताछ कर रहा हूँ। आखिर कौन सी ऐसी पूछताछ हो रही जो मेरे बेटे का अभी तक इंसाफ? अच्छा, ये बताइए कि जिस दिन ये हत्या हुई उस दिन और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था? जी हाँ, उस दिन भी 5-6 लोग को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन मैं यही पूछी, सब लोग जा रहे थे तो सब लोग में मतलब एक-एक को करके छोड़ रहे थे। मैं पूछी साहब से कि साहब मेरा बेटा कभी छूटेगा? तो ये बोलने लगे आपके बेटे से पूछताछ हो रही है। और मेरे को पुलिस वाले ने पूछा आपसे कुछ माँग हुई क्या? मैं बोली नहीं, ऐसा मुझे कुछ भी कोई ऑफ़र नहीं आया है।
आखिर इसका तो मतलब इस क्या? वक्त आपके बेटे को वो लोग ने जेल कस्टडी कर दिया है? जी हाँ, मेरे बेटे को जेल कस्टडी हो गई है और मेरा बेटा 22 दिन से परेशान है, यही रो रहा, अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, कुछ भी नहीं किया। मेरा बेटा कहीं पे भी नहीं है। अगर आप लोग का कोई चीज़ है तो आप मुझे चेक करके बताइए आखिर मेरा बेटा है कहाँ पे? सीनियर साहब बोलते क्या मैंने आपसे 1-2 लाख रुपए की माँग किया हूँ कि आप इतना डर रहे हो, आखिर मैं माँग भी करेंगे तो मैं कहाँ से दूँगी मेरे बच्चे के लिए? जो थे पैसा दिए वो निकल गए, मैं नहीं दे पाई, इसकी वजह से मेरा बेटा नहीं निकला। इसीलिए मैं आज रजत भाई के सामने हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मेरे बेटे का इंसाफ दिलाइए, मेरा बेटा बहुत परेशान है। मैं एक भाड़े के घर पे रहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रात दिन सोती नहीं हूँ, मेरे बच्चे रो रहे, सब परेशान है। मुझे इंसाफ, मेरे बच्चे का इंसाफ दिलाइए और अपने तरह से पूछताछ कीजिए और अपनी तरह से छानबीन कीजिए और मेरे बेटे का इंसाफ दिलाइए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे ठीक है, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की साइन है जिसमें सुल्तान मुजावर नाम पुलिस उप निरीक्षक धारावी पुलिस थाने मुंबई ये ऑफिसर है। और इनसे जाके यहाँ तक कि मैंने भी पूछताछ किया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर जिसकी हत्या हुई है उसकी वाइफ का स्टेटमेंट है, उसकी वाइफ का बाकायदा स्टेटमेंट है। श्रीमती मलका सबा मोहम्मद जाहिद जिसकी हत्या हुई है उसका नाम है जाहिद और उसकी पत्नी है मलका सबा, उसका पूरा ये रिपोर्ट है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर एकदम स्पष्ट दर्शा रहा है कि उस पीड़ित महिला ने स्टेटमेंट दिया है कि ये हत्या में सिर्फ 2 लोग जो है लिप्त थे, बाकी जो इनके बेटे को जो अरेस्ट किया गया है, ऑफिसर ने मुझसे कहा कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो मैं मुंबई पुलिस आयुक्त और मुंबई पुलिस से पूछना चाहता हूं कि ये ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अदर पर्सन लोगों को जो आप लोगों ने लाए थे उन लोगों को आपने रिलीज किया, लेकिन इस लड़के को अयान शाहिद खान को किस वजह से जो है गिरफ्तार किया गया और इस हत्या के अंदर उसे जो है दोषी करार दे के आप लोगों ने उसे जेल कस्टडी किया गया। और आगे मुझे ऑफिसर ने यहाँ तक ये भी जानकारी दिया कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आप लोग जाइए उनकी माता से कहिए कि आप बेल के लिए अप्लाई कीजिए। जबकि ये पीड़ित माता स्पष्ट कह रही है कि इसमें मेरे बच्चे का कोई रोल नहीं है, सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं है। और आप हमारे स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं, हमारे दर्शक आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 हत्यारे जो है वो हत्या करके भाग रहे। इनके बेटे का अयान शाहिद खान का इस हत्या में कोई भी रोल नहीं है। तो हम मुंबई पुलिस आयुक्त और मुंबई पुलिस से निवेदन करते हैं कि इस हत्या के मामले की जांच जो है आप अदर पुलिस स्टेशन से कराइए ताकि इस पीड़ित महिला को इंसाफ मिल सके और इनका जो बेटा है जल्द से जल्द रिहा हो सके। यही मांग करते हैं। इसी के साथ इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।